नमो नारायण। आज हम कार्तिक मास महात्म का 21वां अध्याय सुनेंगे। सुनाने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबकी ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। ये सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वे सुखों को भोगकर अंत में परम पद को पाएगा। ओम नमो नारायण। अब 22वां अध्याय। 22वें अध्याय की जब कहने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर बात आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वे अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से ये सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे बोल उठे। कामस्त चित्त से मोहित हो उसने याचना करने लगे। धात्री व तुलसी से ने उनसे प्रीति की
तो विष्णु सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्व सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। ओम नमो नारायणा। अब लड्डू गोपाल और उनकी नन्ही सी बहन का एक किस्सा सुनाते हैं। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा को उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब कृष्णा की आयु मात्र 2 वर्ष की ही थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उनको बेचती और उससे जो भी आय होती उससे ही उनका गुजारा चलता था, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। इसलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको बात बहुत कचोटती थी। उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे तथा उसको अपने साथ भी नहीं खेलने देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको प्रेम से समझाती, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है, वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुराने किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जिसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए? जो उनके खाने के लिए रूखा सूखा होता वही पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्न सुनकर वह उस लड्डू गोपाल की ओर ही संकेत कर देती। बाल में चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सम्मुख बैठकर उससे बात करने लगती और कहती कि भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते। मैं अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान में नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वे कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा कि तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं, वह किसी से नहीं डरता। उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों की राखियां खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी, तेरा तो कोई भाई नहीं, तू किसको राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, पर तुम क्यों नहीं आते? उधर गोविंद चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे।
रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से कर्रा उठे। उनके पांव से रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ये कैसे संभव है। जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान भी कर्रा उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला। वे वहीं बैठकर रोने लगी। तब भगवान ने अपने पांव में उस स्थान पर हाथ फेरा जब कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी ना रहा। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती रही। उसने अपने भाई के पास जाना था। अंततः एक स्थान पर थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वे तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया तथा पहुंच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सर झुकाकर रोई जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ का स्पर्श किया और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू रो ना। चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो। तब उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। छोटे छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे। अद्भुत दृश्य, बहन भाई को पाने में सफल हुई। ऐसे ही मेरे कन्हैया अपने भक्तों के लिए उसकी भावना के अनुरूप अपना रूप धारण कर लेते हैं। ओम नमो नारायणम। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।